अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, बिल्कुल फ़ाइन शाइन। तो ये जी हमारी आई हुई थी मूंगफली। वो जो हमारे गेस्ट आए थे तो उनको किसी ने गिफ्ट दिया था और फिर उन्होंने हमें भी दी थी। और यहाँ पे मैं इसको भून रही थी और ये कल शाम का क्लिप है। और ये ना तवे पे मैं इसको पका रही थी तो ज़्यादातर ये कुछ काली शाली लग रही है वैसे अंदर से तो ये पकी हुई थी। बस जैसे मुझे तरीका आता है वैसे जो ज़्यादातर होते हैं ना वो मट्टी में इसको भूनते हैं मेरे ख़्याल में, या शायद फिर नमक में इसको वो भूनते हैं तो वो इसका कलर भी नहीं ख़राब होता, ऊपर से ब्लैक भी नहीं होती और भुनी भी मज़े की जाती है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी खैर बहुत अच्छी भुनी थी और बस ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा पक गई थी, लेकिन बनी बड़े मज़े की थी और ये बहुत टेस्टी मूंगफली थी। तो यहाँ पे सबका दिल कर रहा था, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ हुआ था, अ, बारिश हो रही थी। तो दिन को बारिश हुई तो मौसम इतना यानी ठंडा ठंडा सा हो गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मूंगफली भून लेती हूँ और सारे मिल के खा लेते हैं। और यहाँ पे सारे हम खा रहे थे। और इसका ये बड़ा वो है कि मूंगफली खाने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये इतना इसका गंद बनता है ना, बहुत ज़्यादा। इसके छोटे छोटे ये तिनके जो होते हैं ना, ये हर जगह पे ना ऐसे फैल जाते हैं, इतना इसका गंद पूरा घर मैस हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये जी दूसरे दिन का क्लिप है। और ये जो हमने पालक लाई थी वो कटिंग की हुई है और मेथी सब ने हमने वो भी कटिंग की हुई है, साथ में भिंडियाँ भी मैं काट रही थी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह भिंडियाँ पकाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडियों की कटिंग कर ली और साथ में जी सर आ गए थे तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हमने कहा चले पहले हम उनके लिए नाश्ता बना लेते हैं फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए ब्रेड गरम की और चाय और साथ में अंडा बना लिया था। और ये एक स्पेल्चा मैंने लाया था पहले, शायद मैंने आपको ना दिखाया हो तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल लिया था और उसको मैंने गरम किया है और उसमें मैंने फिर भिंडियाँ डाल दी थी, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। और फिर मैंने टमाटर और उसमें सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी वो डाल दी हैं। और अब इसको मैं थोड़ी देर ना भूनूंगी। और आंच नीचे मैंने जो गैस की थी वो तेज़ की हुई थी, इसलिए बार बार मैं चम्मच हिला रही थी क्योंकि तेज़ आंच पे ना ये बहुत मज़े की बन जाती हैं और लेस भी नहीं करती। और अभी तो आपको पता है ना ये फ़्रेश आई हुई हैं तो थोड़ा इनको ना बड़े एहतियात से बनाना पड़ता है, बहुत महंगी हैं। और ये है कि ख़राब भी ना हो ना, लेस ना कर जाए या उस तरह ना हो जाए। तो टमाटरों को मैंने हल्का सा भुना तो फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। एक बड़ा सा मैंने प्याज कटिंग की हुई थी वो ऐड कर दिया। और अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च, कुटी हुई धनिया और हल्दी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनमें ये चीज़ें मिक्स करके इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर हल्की आंच करके ना थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी ताकि ये अंदर से ना अच्छी तरह से कुक हो जाए। और पालक भी कटिंग हो गई थी तो मैंने कहा चले इसको भी मैं बॉईल कर दूँ। और साथ में आपको पता है ना बर्तन तो फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बर्तनों में तो इतनी बरकत है कि ये तो ख़त्म ही नहीं होते। तो मैंने कहा चले साथ में मैं बर्तन भी धो लूँ और पालक को भी बॉयल होने के लिए रख दूँ, क्योंकि मैंने कहा ये अगर बॉयल हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाती है। और जब बंदे का दिल करता है तो बस उठाओ और मसाला बनाओ और फिर बना लो। और यहाँ पे मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें पहले भी मैंने कटिंग करके डाली थी तो 3 अदद मैंने वैसे डाल दी। और ऊपर मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अब नीचे सॉरी ऊपर ढक्कन बंद करके अब नीचे मैं इसकी चूल्हा भी बंद कर दूँगी, क्योंकि अब बस ये कुक हो गई थी, बन गई थी। और यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए थे। और मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने ग्रॉसरी में थोड़ी सॉरी छोटी मोटी जो चीज़ें लाई थी, मैंने कहा चले वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये जी मैंने आपके सामने ही इसको ओपन किया है। मुझे तो खैर लग रहा था कि ये सख्त वाली इसकी नीचे बॉटल होगी, लेकिन ये बहुत ही नरम वाली है, बहुत यानी कि वो सही मोटे वाला रबड़ नहीं होता उस तरह की है। और इसके ना ये जो ब्रश है इसके सेंटर में एक सुराख दिया हुआ है, तो आप इसमें ऑयल डाल दें, फिल कर दें और आप आराम से ना ग्रीस कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब मैं इसको यूज़ करूँगी तब भी मैं आपको दिखाऊँगी
और इसका एक ये फ़ायदा भी है कि अगर ये गिर भी जाए इधर उधर या हाथ से स्लिप हो जाती है तो इसके टूटने का भी ख़तरा नहीं होता। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैंने ना एक ऑयल स्प्रे वाली बोतल भी लेनी है, लेकिन वो थी नहीं। जो जो चीज़ें मुझे जैसे जैसे मिलती जाएंगी मैं लेती जाऊंगी। तो ये मैंने एक पूरा 2 पीस का सेट लिया है। ये छोटे छोटे चिमटे हैं। इनसे ना जब हम किसी को सर्व करते हैं ना, ये रोल वगैरह, शामी कबाब हो गए, समोसे हो गए, तो आइस हो गई, तो ये ना इससे ना ये साथ में रख दें तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। इससे उठा के ना आप सर्व कर सकते हैं। तो ये छोटा तो खैर मेरे पास पहले से भी है, ये तो खैर मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब 2 का सेट था तो मेरी मजबूरी थी। चलो मैंने कहा वो मैंने आम यूज़ में रखा हुआ है और इसको फिर मैंने स्पेशल गेस्ट के लिए रख दिया कि जब वो आते हैं ना तो ये फिर रख देती हूँ उनके लिए। और ये इतने उन्होंने पक्के क्लोज़ किए हुए थे कि ओपन ही नहीं हो रहे थे। और ये 180 का मिला है। और ये देखें ऊपर उन्होंने डायरेक्शन भी दी हुई है कि आप किस तरह ना ये टिक्के वगैरह ग्रीस कर सकते हैं या पैन वगैरह पे आप इनको भी ग्रीस कर सकते हैं। तो साथ में छोटी मोटी ये मैंने चीज़ें लाई थी। ये रिदा के लिए मैंने पोनीज़ लाई हैं, इसने आगे पहनी हुई भी है, वो भी दिखाएंगे। तो ये 50 की मिली हैं तकरीबन। इसमें 6 अदद ये पोनीज़ थी, बड़े मज़े की हैं, मैं तो यही लेती हूँ। और ये ना इस दफ़ा निविया की कोई आई हुई थी, ये ब्लीच थी। वैसे मैं ना पार्ले जी की यूज़ करती हूँ, वो बड़ी अच्छी है। ये फ़र्स्ट टाइम लाई है तो अब देखूँगी ये कैसे इसका रिज़ल्ट है। तो ये मैंने रिदा के लिए पिने भी लाई थी। और साथ में ये मैंने एक और अपने लिए लिपस्टिक ली थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका कलर। और मैट कलर है, सॉफ्ट कलर तो मैं इतने यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैट कलर ही यूज़ करती हूँ। तो बड़े मज़े की मुझे इसका कलर लग रहा था। आपने पहले भी देखे होंगे कि मेरे तकरीबन इसी तरह के कलर हैं। तो 11 नंबर हैं। और ये भी खैर मैंने ब्रांड पहले यूज़ नहीं किया, कोई ख़ास नहीं है, प्राइमर मैट लिपस्टिक प्रिटी गर्ल। तो ये इसका वो है और कोड इसका 11 है और बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है। तो फिर जी खाना शाना बन गया था और फिर मैंने कहा चलो मैं सर्व कर दूँ और आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी भिंडियाँ। फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो ज़ाहिर बात है मज़े की बनेंगी। और भिंडियाँ इतनी महंगी चीज़ें तो फिर अच्छी भी बहुत बनती हैं। खाना शाना खा लिया था और ये जी बच्चे को ना पेपर शुरू हो गए जैसे मैंने आपको बताया है। तो अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे। कल मेरी बेटी का फ़र्स्ट पेपर है, तो अल्लाह ताला सब बच्चों समेत, मेरे बच्चों समेत सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हैं और ये फ़ाइनल एग्ज़ाम है। तो अल्लाह इनको कामयाब करें। और ये मेरा बेटा लगा हुआ था, अभी तक इसकी चेस गेम नहीं मिली ना, तो ये ख़ुद ही लगा रहता है। और चाय शाय भी हम साथ में पी रहे थे। और ये मैं उस टाइम आपको दिखाना भूल गई थी, ये भी हमने 2 बाउल लाए हैं, मैंने रिद्धा के लिए लाए हैं, बड़े मज़े के हैं, बहुत मज़े के थे। और आपको मज़े की बात बताऊं कि ये सबसे सस्ते ये हैं, 25 का एक आए, 50 के 2 मिले हैं। हालांकि जो इसके अंदर बॉल्स डाले हुए हैं ना वो इससे ज़्यादा महंगे मिले हैं, लेकिन यही बात है कि ये बहुत सस्ते मिले हैं। तो यहाँ पे ये रिद्धा नूडल्स भी खा रही थी और इसने माशाल्लाह सारी पिने भी पहन ली और पोनी भी पहन ली और एंजॉय कर रही थी। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें जी। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत बड़ी राय रखता है, हमारे लिए ये आपका प्यार होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।